कहानी है शिवपुर गांव की, जहां रवि नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। रवि पेशे से एक किसान था और वह अपनी जमीन पर सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेचता था। इसी से वो अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। अरे वाह, इस बार तो आलू की फसल लाजवाब हुई है। इस आलू का तो अच्छा खासा दाम मिलेगा। जल्दी से सारा आलू इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर बाजार जाकर बेचूंगा। तभी रवि का दोस्त मोहन आता है। रवि भाई, इस बार फसल कैसी हुई? भाई, इस बार तो आलू ने कमाल कर दिया। लगता है इस बार मुनाफा अच्छा होगा। मैंने भी आलू उगाए हैं और मांग ज्यादा है। मतलब हम दोनों का अच्छा मुनाफा होगा। धत तेरी, मोहन भी आलू ही उगाया है। लगता है इस बार मुझे कम मुनाफे में ही काम चलाना पड़ेगा। घर वापस जाकर रवि अपनी पत्नी रेखा से बात करता है। अरे भगवान, आलू की फसल तो शानदार हुई है। बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे, पर मोहन ने भी आलू उगाया है। लगता है उसका भी काफी मुनाफा होगा। रवि सुबह होते ही आलू बेचने के लिए बाजार चला जाता है। अरे ए क्या, आज तो मोहन मेरे से पहले आ गया। अरे आओ रवि भाई आओ, आज तो आलू के ज्यादा दाम मिल रहे हैं। आज तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। रवि भी मोहन के बाजू में ही दुकान लगा लेता है। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और दोनों के सारे आलू बिक जाते हैं। अरे रवि भाई, आज तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। हाँ मोहन भाई, आज अच्छा मुनाफा हुआ है। कुछ करना पड़ेगा ताकि सारा मुनाफा मुझे ही मिले। अगर मैं मोहन के खेत से आलू चुपचाप निकाल लूं, तो उसे बाजार में बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फिर मुझे ही सारा आलू बेचना होगा। रात में रवि अपनी योजना के मुताबिक मोहन के खेत से सारे आलू निकाल लेता है और साथ ही अपने खेत से भी, ताकि मोहन को शक न हो। अगले दिन मोहन अपने खेत में जाता है और देखता है कि सारे आलू गायब हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारे खेतों से सारे आलू चोरी हो गए। अब क्या करे भगवान? क्या हुआ मोहन भाई? कल तो बड़े मजे से आलू बेच रहे थे, आज क्या हुआ? अरे रवि भाई, देखो ना, किसी ने हमारे खेतों से सारे आलू चुरा लिए। अब क्या करेंगे? ये तो मेरा ही किया हुआ है। फिर रवि बाजार जाता है और देखता है कि आलू की मांग बढ़ती जा रही है। लो भाई लो, ताजी ताजी सब्जियां लो। भाई आलू नहीं है क्या? मुझे 2 किलो आलू चाहिए। हाँ भाई, मुझे भी 3 किलो आलू खरीदना है। वाह, आलू की मांग तो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब कुछ दिन और रुकता हूँ, फिर मैं अपने आलू महंगे दामों में बेचूंगा। कुछ दिन बाद रवि आलू बेचने का मन बनाता है और कमरे में आलू निकालने जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, बहुत सारे चूहे निकलते हैं। हे भगवान, चूहों ने तो मेरे सारे आलू खा लिए। काश मैं ज्यादा लालच न करता। इस तरह रवि ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपना सब कुछ खो देता है और अपने कर्मों की सजा पाता है। रवि अपनी बर्बादी देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में पछतावा होता है कि अगर उसने मोहन के साथ धोखा न किया होता और सही तरीके से काम किया होता, तो आज उसकी यह हालत न होती। क्या हुआ रवि? तुम इतने परेशान क्यों हो? सारे आलू कहाँ गए? भगवान, चूहों ने हमारे सारे आलू खा लिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने लालच में आकर मोहन के खेत से सारे आलू चुरा लिए थे। रवि, ये तो तुम्हारी करनी का फल है। किसी का हक छीनने से कभी खुशी और समृद्धि नहीं मिलती। जो तुमने बोया था वही तुम्हें मिला। हाँ भगवान, तुम सही कहती हो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे कभी लालच नहीं करना चाहिए था। अब जाकर मैं मोहन से माफी मांगूंगा। अगले दिन रवि मोहन के घर जाता है, जो अब भी अपने आलू चोरी होने से दुखी बैठा होता है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही तुम्हारे खेत से आलू चुराए थे, लेकिन अब मेरे सारे आलू भी चूहों ने खा लिए। क्या तुमने मेरे आलू चुराए थे? और क्यों? मैं लालच में आ गया था। मुझे लगा कि अगर तुम अपने आलू नहीं बेच पाओगे तो सारा मुनाफा मुझे ही मिलेगा। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि गलत तरीके से कमाया मुनाफा कभी किसी के काम नहीं आता। रवि, मुझे तुम्हारी गलती पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर तुम अपनी गलती मानते हो और पछताते हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। पर एक बात याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी ईमानदारी होती है। हाँ मोहन भाई, अब मैं ये बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम्हारे माफ करने का बहुत शुक्रिया। अब मैं ईमानदारी से ही अपना जीवन